तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो नीचे ए और बी पार्ट में दो एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं, इनको एक्सपैंड करके दिखाना है। एक्सपैंड का मीनिंग है जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं इनको ओपन करके दिखाना है, ओपन करके सॉल्व करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए से। तो ये मैंने पार्ट नंबर ए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है 1/5a + 3b और उस पर ये होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब है ये होल स्क्वायर इस पर भी अप्लाई हो रहा है और इस पर भी अप्लाई हो रहा है। तो आपको मैं बता चुका हूँ, आपको बेसिक फार्मूलाज या इनको हम बेसिक आइडेंटिटीज़ बोलते हैं वो आपको याद होने चाहिए। आपने उन्हीं आइडेंटिटीज़ से देखना है कि आपका क्वेश्चन किस आइडेंटिटी के मुताबिक है। उस आइडेंटिटी की मदद से या आप उसको फार्मूला कह लें, उस फार्मूले की मदद से आपने इसको एक्सपेंड कर देना है, यानी इसके होल स्क्वायर को ओपन कर लेना है। तो आप लोगों को ये आइडेंटिटी मैं बता ही चुका हूँ लास्ट लेक्चर्स में कि a + b होल स्क्वायर जो है बेसिकली इक्वल होता है a² + b² + 2ab। इस 2ab को आप सेंटर में भी लिख सकते हैं, एंड पे भी लिख सकते हैं, ये दोनों मीनिंग सेम है। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ a की जगह का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे a ही आएगा। a का मतलब है यहाँ पे कोई भी आपके पास जो है नॉन जीरो इंटीजर आ सकता है। यहाँ पे b पे भी कोई भी आपके पास नॉन जीरो इंटीजर आ सकता है, या इंटीजर कह लें या कोई भी रियल नंबर आप कह लें आ सकता है अदर देन जीरो, क्योंकि जीरो के लिए तो सवाल पैदा नहीं होता ये फार्मूला लगाने का। तो a और b पे कोई भी रियल नंबर इन शॉर्ट आ सकता है। तो जस्ट नाम रखने के लिए इनको a और b यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इन अदर सेंस हम इसको जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो a का मतलब हम लेंगे बिल्कुल फर्स्ट टर्म और b का मतलब लेंगे बिल्कुल सेकंड टर्म। तो आप देखिए ये जो मेरे पास चीज़ लिखी हुई है बिल्कुल इसी से मैच करती है। यहाँ पे भी कोई फर्स्ट टर्म लिखी हुई है, कोई सेकंड टर्म लिखी हुई है जिस तरह यहाँ पर मौजूद है, दरमियान में प्लस का साइन है, यहाँ पे भी दरमियान में प्लस का साइन है और इसकी होल पार कितनी है 2, यहाँ पे भी होल पार कितनी है 2। तो इस फॉर्मूले के तहत हमने इस तरह ओपन करना है, यानी इस चीज़ को भी इस तरीके से ओपन कर लेना है। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। तो इस फॉर्मूले के लिहाज से जो फर्स्ट वैल्यू है उस पर पहले क्या आना चाहिए, होल स्क्वायर प्लस का साइन। सेकंड वैल्यू पे भी क्या आना चाहिए, होल स्क्वायर प्लस का साइन, और फिर 2 लिखना है। और ए बी का मतलब है फर्स्ट और सेकंड एंट्री को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2ab का मतलब है ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपने 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, यानी फर्स्ट और सेकंड एंट्री को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। आपने फॉर्मूला लाजमी मेंशन करना है क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहले क्या लिखना है, a² यानी फर्स्ट क्वांटिटी यानी फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर, वो लिखी हुई है 1/5a और इस पर मैं डालूंगा होल स्क्वायर, प्लस आप पहले 2ab लिख लें तो भी सही है, बाद में लिख लें तो भी सही है। तो मैं यहाँ पे आप कह लें एंड पे लिखूंगा, पहले b² लिख रहा हूँ। तो b² का मतलब है सेकंड एंट्री का होल स्क्वायर, यानी 3b का होल स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब है फर्स्ट एंट्री वो है 1/5a ब्रैकेट्स क्लोज, और b का मतलब है सेकंड एंट्री यानी 3b, और वो भी लिख के यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ये आप देख लें तीनों क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। अब इसको ओपन कर लेते हैं। 1/5a होल स्क्वायर का मतलब है ये स्क्वायर इन सब वैल्यूज़ पे अप्लाई होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें, यानी 1 × 1, तो 1 टाइम्स कितना आएगा 1। 5 पे भी ये स्क्वायर आएगा, 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, यानी 5 × 5, तो 5 × 5 कितना होता है, वो होता है 25। और a पे स्क्वायर का मतलब तो बहुत सेम है, a × a यानी a², यानी ये स्क्वायर सब पे इंडिविजुअली अप्लाई हो गया। प्लस सेम केस यहाँ पे होगा, 3 पे भी स्क्वायर है, b पर भी स्क्वायर है। इसका मतलब है 3 पे जब स्क्वायर है तो उसका मतलब है 3 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 × 3, तो 3 टाइम्स कितने होते हैं 9। b पे स्क्वायर है तो इसका मतलब होगा b² जिस तरह a² हुआ है, प्लस इधर पहले हम इन वैल्यूज़ को देख लें कि कोई कटिंग तो नहीं होती। क्रॉस कटिंग भी आप देख सकते हैं, ऊपर नीचे भी कटिंग देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं नज़र आ रही, क्योंकि 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं। ये सिर्फ अपने ही टेबल पर या आप कह लें इटसेल्फ पे ही कट आउट हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई केस नहीं है। तो इसका मतलब कटिंग तो पॉसिबल नहीं है। तो अब इनको जस्ट हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मल्टीप्लाई कराने का ये तरीका होगा, जो न्यूमरेटर में लिखे हैं यानी जो ऊपर लिखे हुए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, और जो चीज़ नीचे आ रही है उनको नीचे मल्टीप्लाई करवा दें। तो 5 के लिहाज से नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इधर तो एज अ होल तो आपके पास 5 नीचे ही आने वाला है। इसके अलावा a और b जब मल्टीप्लाई होंगे तो a b टाइम्स कितने हो जाएंगे, a b। 3 और 2 दोनों ही ऊपर लिखे हुए हैं न्यूमरेटर के केस में, तो 3 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 6, और 6 1 टाइम्स भी कितना होता है 6। यानी आपके पास जो इसका आंसर आ गया एक्सपेंड करने के बाद वो आ गया 1/25a² प्लस 9b² प्लस 6/5ab। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है बेसिकली होनी चाहिए। 1/25a² को पहले लिख लें, इस चीज़ को सेंटर में लिख लें, प्लस 6/5ab, और इस चीज़ को एंड पे लिख लें। तो ये दोनों मीनिंग, दोनों आंसर इसके करेक्ट हैं। तो ये हमने कर लिया इसका पार्ट नंबर ए एक्सपेंड।
तो ये अभी लिखा हुआ है पार्ट नंबर बी, सेम फार्मूला है जो इस पे अप्लाई होगा और सेम टेक्निक भी। तो वही फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें प्लस हो रही हैं और उस पर होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसको इस तरह एक्सपेंड करते हैं। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, उनके दरमियान प्लस का साइन है, होल में पावर 2 ही आ रही है, यानी यहाँ भी पावर 2 ही है। तो ये दोनों फार्मूला एग्जैक्ट हैं। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता तो आपको यहाँ से भी फार्मूला चेंज करना पड़ता, और वो आपको पता है जब यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे 2ab के पीछे भी माइनस का साइन आ जाएगा। तो फार्मूले का आपने ख्याल रखना है, या आप कह लें इस आइडेंटिटी का आपने ख्याल रखना है। तो वही काम करेंगे। मैं इस फार्मूले की मदद से इसको एक्सपेंड करने लगा हूँ। तो इसकी एक्सपेंशन में क्या होगी, सबसे पहले जो बी स्क्वेयर भी लिख सकते हैं पहले, या 2ab भी लिख लें, दोनों मेथड आपके सेम है। तो मैं इस क्वेश्चन में चलें पहले प्लस 2ab लिख लेता हूँ। दोनों तरीके से ठीक है, पहले बी स्क्वेयर लिखना चाहें तो वो लिख लें, अगर वो नहीं तो पहले 2ab लिखना चाहें वो लिख लें। तो यहाँ पे मैं पहले 2ab लिख के दिखा देता हूँ। प्लस 2 ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 1/2c ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट्स डालेंगे। अब लिखेंगे बी है 2/3d, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3d ब्रैकेट क्लोज प्लस बी स्क्वेयर। अब बी स्क्वेयर का मतलब है ये वाली जो टर्म है इस पर भी होल स्क्वेयर लगा दें, यानी 2/3d जो है इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो देखें इस फॉर्मूले की मदद से मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया। अब सॉल्व करना है। तो इस स्क्वायर का मतलब है ये स्क्वायर सब पे अप्लाई होगा। 1 पे स्क्वायर भी आएगा, 2 पे भी आएगा, c पे भी आएगा। 1 पे स्क्वायर आने का मतलब है 1 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 क्रॉस 1 करेंगे, तो 1 क्रॉस 1 1 होता है। 2 पे स्क्वायर आने का मतलब है 2 को करेंगे 2 से ही मल्टीप्लाई, यानी 2 क्रॉस 2 यानी 4 होता है। और c पे स्क्वायर आने का मतलब है सिंपल c क्रॉस c यानी c स्क्वायर। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, आपने देख लेना कुछ कटिंग हो रही हो ऊपर नीचे या क्रॉस तो आप कर दें, अदरवाइज नहीं हो रही तो जो न्यूमरेटर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे बहुत विजिबल है। आप इस 2 को इस 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं, इस 2 को इस 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं लेट से इस 2 को इस 2 से क्या कर देता हूँ, कैंसिल। ये दोनों 2 1 टाइम्स कैंसिल हो गए। इसके अलावा कोई और कटिंग पॉसिबल नहीं हो रही। तो जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 टाइम्स 2, नीचे सिर्फ 3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ तो नीचे सिर्फ 3 आ जाएगा। और सी डी टाइम्स कितना हो जाएगा, सी डी। आप इसको डी सी भी लिख सकते हैं, दोनों मेथड सेम है। प्लस यहाँ पे भी यही करेंगे, 2 पे भी स्क्वायर है, डी पर भी और 3 पे भी। 2 पर जो स्क्वायर है 2 2 टाइम्स हो जाएगा यानी 4। इस 2 के स्क्वायर का मीनिंग आप याद रखिएगा ये होता है, यानी 2 क्रॉस 2, तो ये बन जाएगा 4, जिस तरीके से यहाँ पे भी आया था, ठीक है। और 3 के स्क्वायर का मीनिंग यहाँ पे क्या आएगा, यानी 3 क्रॉस 3, यानी ये कितना हो जाएगा 9। तो इसलिए यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 9। और डी पे स्क्वायर का मतलब है डी क्रॉस डी, यानी वो कितना हो जाएगा डी स्क्वायर। तो हमारे पास पार्ट नंबर बी का आंसर आ गया ये।